बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज से हम अपनी हीलियम 10 की ट्रेनिंग का प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम डिफरेंट तरीके, मेथड्स, टेक्निक्स देखेंगे कि हीलियम 10 पे किस तरह से वर्किंग की जाती है, किस किस पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ये टूल कितना इफ़ेक्टिव है आपके बिजनेस के लिए, आपके अमेज़ॉन बिजनेस के लिए। इस पे कीवर्ड रिसर्च की जाती है, इससे प्रोडक्ट्स फाइंड किए जाते हैं। इसमें जो डिफरेंट इसके डैशबोर्ड पर डिफरेंट आप ये कह लें कि जो पार्ट्स हैं, जो उसके टूल्स हैं, सेरेब्रो है, फ्रैंकेनस्टाइन है और मैग्नेटिक ब्लैक बॉक्स है। तो किसका पर्पस क्या है, क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो हम पूरे इस लेक्चर सीरीज के अंदर हीलियम 10 को समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपके टूल प्रोवाइडर से आपने टूल परचेज कर लेना है और इस तरह से आपके पास कोई हीलियम 10 का आ जाएगा पेज, और इस पे आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है जैसे आपको वीडियो में गाइड किया गया होगा आपके टूल प्रोवाइडर की तरफ से। आपने वैसे उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है और अपने टूल्स को रन करना है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में हम देखेंगे हीलियम 10 का डिफरेंट जो टूल्स हैं, इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो किस तरह क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर। ठीक है, ये पेज ओपन हो रहा है हमारा। हम यहाँ टूल्स के अगर सेक्शन में आते हैं तो ये देखिए, ये हमारे पास है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए हम यूज करते हैं और हमें यहाँ से प्रोडक्ट्स के डिफरेंट आइडिया मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब ये सेरेब्रो है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे हम अमेज़ॉन पे कोई भी प्रोडक्ट जब रिसर्च करते हैं, फॉर सपोज हम गार्लिक प्रेस सर्च कर रहे हैं, अब बहुत सी प्रोडक्ट्स पेज 1 पर आ रही होंगी, तो उस जो पेज 1 पे जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, उसका जो सेलर है उसने ऐसे क्या कीवर्ड्स यूज किए हैं जिसकी वजह से वो पेज 1 पर आ गई। उस कीवर्ड्स को हम फाइंड करते हैं सेरेब्रो से। ठीक है, और अगर आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट है, कोई कीवर्ड है और उस कीवर्ड से रिलेटेड आप मजीद कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मैग्नेट का टूल यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और डिफरेंट हमारे पास है, ये हम 1 बाय 1 सारी चीजें देखते जाएंगे। फ्रैंकेनस्टाइन में अब बहुत से, जैसे आपके पास कीवर्ड है गार्लिक प्रेस फॉर किचन, गार्लिक प्रेस फॉर वुमेन, ठीक है, और स्टील गार्लिक प्रेस। अब तीनों में आपके पास गार्लिक प्रेस वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, तो फ्रैंकेनस्टाइन में हम तीनों कीवर्ड्स डालेंगे तो इसमें जो रिपीटेड कीवर्ड्स होंगे वो इसको हटा देता है और सिंगल कीवर्ड्स हमें शो कर देगा। ठीक है, स्क्रिबल से हम अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं। जो हमारे पास इतनी कीवर्ड्स फाइंड हो जाते हैं, वो कीवर्ड्स हम अगर इसको एक्सेल पे ये काम कर रहे होंगे, ये वर्ड पे हम ये काम कर रहे होंगे, तो हमें याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स हमने पुट कर दिए हैं और कौन से कीवर्ड्स बाकी हैं। तो स्क्रिबल हमारा ये काम बहुत ईजी कर देता है। ठीक है, तो आज जो अभी हम अपने हीलियम 10 स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे सेरेब्रो से। तो सेरेब्रो को समझने के लिए सबसे पहले अब मैं आती हूँ अमेज़ॉन के पेज पर। ठीक है, amazon.com पे आ गए हम। ठीक है, यहाँ से आपको पता है आपने हमेशा अपनी जिप कोड यहाँ पर चेंज करना है। यहाँ पर मैं आ जाती हूँ। फॉर सपोज हम इस पूरी ट्रेनिंग में जो कीवर्ड यूज करेंगे, जो प्रोडक्ट हम देखेंगे, वो है पिज्जा पैन। राइट, हमने पिज्जा पैन को ओपन कर लिया। अब पिज्जा पैन पे यहाँ पे ऑलरेडी जो मेरे टूल प्रोवाइडर ने टूल दिया है, वहां पे मैंने, आपने देखा होगा, इस पे मैंने क्लिक किया था एक्सरे एक्सटेंशन पे, तो एक्सरे मेरा ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये एक्सटेंशन जरूर ऐड कर लेनी है ताकि आप यहाँ पे एक्सरे को रन कर सके। अच्छा, हीलियम 10 इटसेल्फ एक स्लो टूल है। वैसे तो सारे ही टूल्स जो हैं थोड़े स्लो चलते हैं, तो हमें इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम देना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सबके BSR मेंशन है, सबकी कुछ डिटेल्स हमें पता चल रही है। अब मैं अपने किसी कॉम्पिटिटर की ये देखना चाहती हूँ कि वो अगर पेज 1 पर है तो वो अपनी किस कीवर्ड की वजह से पेज 1 पर है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं कोई भी एक अभी फिलहाल प्रोडक्ट ओपन कर लेती हूँ जिसको हम
एनालाइज करेंगे। यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पर हमारे पास स्पॉन्सर्ड आ रहा है, मतलब कि ये इस प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजमेंट रन हुई भी है, तो हम वो ओपन नहीं करेंगे, हम कोई भी और प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। मैंने ये प्रोडक्ट इस पे क्लिक किया और ये प्रोडक्ट मैंने ओपन कर लिया, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास एक्सटेंशन ऑलरेडी डाउनलोड मैंने की हुई है इसको, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी इसका डाटा चेक कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाटा ये मुझे शो कर देगा। इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, ये डाटा को फेचिंग करने में फिर थोड़ा टाइम लेता है ये, ठीक है। इस पे हम एक और चीज मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमें सर्च वॉल्यूम, BSR, रिव्यूज वगैरह पता चल जाएंगे, और इसके अगर हमें लेकिन कीवर्ड्स देखने हैं तो फिर फर्दर डिटेल में जाएंगे। ये थोड़ा टाइम लगा रहा है, मैं इसको दूसरी तरफ से हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये देखें, ये जो हीलियम 10 है इसका डाटा यहाँ पर ये हीलियम 10 का आपको शो कर रहा है, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है, कीवर्ड्स पे देखना है। ये सेरिब्रो से हम कीवर्ड्स देखेंगे, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड्स में क्लिक कर दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी ये टैब्स ओपन है, मेरे पास ऑलरेडी वर्किंग में है ये, तो ये डायरेक्ट मुझे हीलियम 10 के पेज पर ले जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आपके पास एक्सटेंशन डाउनलोड हुई भी होगी, आपने कीवर्ड पे चेक किया और आप डायरेक्ट चले गए। सेकेंड मेथड ये है कि आपने यहाँ से इसके कीवर्ड कॉपी किया और आप आ गए अपने हीलियम 10 के पेज पे, आपने सेरिब्रो ओपन किया और सेरिब्रो में इस कीवर्ड को आप एंटर कर दें। यहाँ से मार्केट जरूर आपने चेक कर लेनी है, मार्केट जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं वो मार्केट सेलेक्ट कर लें। हम amazon.com पे काम कर रहे हैं, तो मैंने amazon.com को इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैंने सर्च वॉल्यूम, गेट कीवर्ड्स। अब यहाँ से भी देखिए हम सेम उसी पेज पर मौजूद है। अगर आप कीवर्ड पे क्लिक करके आएंगे तब भी आप सेम इसी पेज पे आएंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा रहा है, कोई इशू नहीं है, हम इस पे देख लेते हैं। ओके, ये हमारे पास आ गया। हम अब इस पे आप यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे 2720 कीवर्ड्स मौजूद हैं। ये प्रोडक्ट जो है इतने कीवर्ड्स इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात कि कोई भी जो सेलर है वो इतने कीवर्ड्स यूज नहीं करता। इसमें एक कंसेप्ट होता है हमारा, ब्रॉड कीवर्ड्स होंगे, फ्रेसेस होंगे। फॉर सपोज किसी ने लिखा है, जैसे यहाँ पर है पिज्जा कुकिंग ट्रे और पिज्जा कुकिंग पैन, ठीक है, पिज्जा ट्रे फॉर ओवन। अब जो सेलर है उसने हो सकता है ये सारे कीवर्ड्स एज इट इज यूज ना किए, उसने कहीं वर्ड ओवन यूज किया होगा, कहीं पिज्जा कुकिंग, कहीं ट्रे, कहीं पैन। तो अब ये एक जितने कीवर्ड्स मिला के जो फ्रेसेस बन सकते हैं, वो फ्रेसेस जो है अमेज़न ने उस पे इसे रैंक कर दिया होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, पहले हम यहाँ देख लेते हैं टॉप पे, ये देखिए सर्च वॉल्यूम, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्ड काउंट है। यहाँ पे आप ये देखिए, ये डाटा जो दे रहे हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड कितने हैं इसमें, 2000 ऑर्गेनिक कीवर्ड है, और पेड कीवर्ड्स हैं, यानी कि पेड कीवर्ड का मतलब है कि उस कीवर्ड के ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन हो रही है, PPC रन हो रही है। यहाँ पे आप, अगर आपको ये समझ ना आए कोई भी बात, तो आप यहाँ पे जो ये साइन दिया हुआ है इस पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मजीद ये डिटेल हमें शो कर रहा है कि ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जिसमें से प्योर ऑर्गेनिक है वो 1584 है, और जो अमेज़न रिकमेंडेड है वो तकरीबन 500-500 कीवर्ड्स हैं। इसी तरह स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स बता रहा है ये कितने हैं, ठीक है। इस जो सर्च वॉल्यूम है, मतलब सारे कीवर्ड्स का मिला के जो टोटल सर्च वॉल्यूम है वो बता रहा है, एवरेज सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है, मतलब पर कीवर्ड क्या सर्च वॉल्यूम है, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या कौन से वर्ड्स कितने टाइम्स यूज हुए हैं वो भी बता रहा है, ठीक है। वर्ड फ्रीक्वेंसी, पिज्जा, ओवन, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें डिटेल्स मिल रही हैं। अच्छा, पेड कीवर्ड्स जो हमारे पास यहाँ पे शो करते हैं, अब ये बहुत ज्यादा कीवर्ड्स हैं, राइट, 1000 कीवर्ड्स। तो अगेन कोई भी जब PPC कैंपेन्स रन करता है तो वो इतने ज्यादा कीवर्ड्स टारगेट नहीं करता,
ठीक है। तो अगर तो यहाँ पे पीपीसी कैंपेन यानी कि स्पॉन्सर्ड जो कीवर्ड्स हैं वो ज्यादा हैं, तो इट्स मीन कि उसने शायद फ्रेजेस को टारगेट किया हुआ होगा या ब्रॉड को टारगेट किया होगा या मल्टीपल को टारगेट उसने किया होगा। ठीक है, मतलब फ्रेज भी चला रहा है, ब्रॉड भी चला रहा है। तो उसमें यही होगा कि जिस तरह भी मैंने पहले बताया कि डिफरेंट कीवर्ड्स को मिला के, यानी कि उसने एक डिटेल कीवर्ड टारगेट कर दिया, पिज्जा पैन नॉन स्टिक। अब जहां पे नॉन स्टिक वर्ड आ रहा होगा वो भी टारगेट हो रहा होगा, जिस कीवर्ड के अंदर पैन आ रहा होगा वो भी टारगेट हो रहा होगा, और जिसमें पिज्जा आ रहा होगा या पिज्जा पैन आ रहा होगा वो सब टारगेट हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो सेलर है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, जिसको आप चेक कर रहे हैं, यहाँ से पता चल रहा है कि इस वक्त ये फ्रेज या ब्रॉड पीपीसी को टारगेट कर रहा है। अगर तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेड कीवर्ड्स कम हो, स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स कम हो, तो इट्स मीन कि वो शायद टारगेटेड चला रहा है कैंपेन, लाइक 30 कीवर्ड्स हैं, 20 कीवर्ड्स हैं, 50 कीवर्ड्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो सिर्फ टारगेट कीवर्ड्स पीपीसी रन कर रहा है इस वक्त। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ओवरव्यू सा देख लिया इसका। अच्छा, अगर यहाँ पे एक और पॉइंट है हमारे पास, अगर यहाँ जो पेड कीवर्ड्स हैं वो हमारे पास 0 हैं, ठीक है, तो इट्स मीन कि ये जो हमारा कॉम्पिटिटर है, इसने 30 डेज के अंदर कोई कीवर्ड्स टारगेट नहीं किया, कोई स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं चला है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख ली है किस तरह से हो रही है। ठीक है, अब हम स्पॉन्सर्ड कीवर्ड, अगर आप पीपीसी चलाना चाह रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए पीपीसी चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कॉलम है वो एक तो मैच टाइप हम देख सकते हैं। मैच टाइप हम सिर्फ ऑर्गेनिक अगर हम देख रहे हैं, और सॉरी स्पॉन्सर्ड देख रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त पीपीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने मैच टाइप यहाँ पे अप्लाई कर दिया, मैच टाइप हमारे पास आ गया स्पॉन्सर्ड। ठीक है, फिल्टर अप्लाई कर दिया, आप देखें 1089 कीवर्ड्स रह गए। 1089 कीवर्ड्स में हम अब ये देख लेते हैं कि इसमें आप मजीद फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। पीपीसी बिड का फिल्टर अप्लाई किया जा सकता है, स्पॉन्सर्ड रैंक अप्लाई किया जा सकता है, कि जो यहाँ पर आप देखें यहाँ पे सारी डिटेल्स हमें मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका इस प्रोडक्ट में स्पॉन्सर्ड रैंक हम कर लेते हैं कि मैक्सिमम जो है वो 30 से ज्यादा ना, तो हमारे पास ये कीवर्ड्स और शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमें सिर्फ ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जो स्पॉन्सर्ड रैंक पर 30, ऐसे कीवर्ड्स दिखाओ जो स्पॉन्सर्ड रैंक पे 30 मैक्सिमम उसका रैंक हो और मिनिमम रैंक 1 हो। ठीक है, आप देखें यहाँ पे 705 कीवर्ड्स ऐसे आ चुके हैं। ठीक है, तो स्पॉन्सर्ड रैंक के लिए हम ये वाला कॉलम यूज करते हैं। फिर डेफिनेटली हम और भी इसमें फिल्टर्स अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, लेकिन अभी हम सिर्फ मेन स्पॉन्सर्ड कीवर्ड को देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम एक और पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं इस कीवर्ड्स की, ये कितने क्लिक शेयर हैं। ठीक है, अमेज़न प्रोडक्ट जो हमारा ब्रांड एनालिटिक्स के हवाले से भी डेटा मौजूद होगा, और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम हमारे पास है, ऑर्गेनिक रैंक्स हमारे पास हैं। तो यहाँ से आपको जो कॉलम्स रखने हैं और जो कॉलम्स आपने हटाने हैं, जो आपको लगता है कि मेरे लिए ये काम का नहीं है, मुझे नहीं देखना, तो वो यहाँ से आप डिलीट और सेलेक्ट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स मौजूद हैं। फॉर सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं स्पॉन्सर्ड इसन वाला कॉलम ना देखूँ, तो वो कॉलम मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये कॉलम भी आए मेरे पास, तो मैं इसे दोबारा अपने पास ऐड कर लिया। ये देखें स्पॉन्सर्ड एसएन आ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जो डाटा अब हमें ये चाहिए पूरा डाटा अपनी एक्सेल शीट के अंदर, तो मैं ये एक्सएलएस ये वाली शीट भी डाउनलोड कर सकती हूँ, सीएसवी फाइल भी डाउनलोड कर सकती हूँ, या मुझे इसमें से अपनी, अब ये 705 कीवर्ड्स हैं, मैंने बताया कि ये फ्रेजेस को मिला के भी ये कीवर्ड्स बनते हैं, तो हम इसमें से सिर्फ सिंगल कीवर्ड्स निकालना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से भी उस कीवर्ड्स को चेंज कर सकती हूँ, जो भी मुझे इसमें लाइक यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब ये देखें ये पूरी डिटेल्स आ रही है। ठीक है,
अब ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि जो डुप्लीकेट्स हैं वो रिमूव कर दें और सिर्फ स्पेसेस दें, कॉमा वगैरह हटा दें। यहाँ से जो भी आपको कम ज्यादा करना है वो आप कर सकते हैं। कॉमन वर्ड्स जो सिंगल वर्ड्स हैं वो हटा दें, फॉर सपोज आदा, इस तरह के वर्ड्स हैं वो हटा दें, ठीक है। ये ऑलरेडी जो है ना सिलेक्टेड है, ये यही होता है, सिंगल लेटर क्यू हटा दें। तो यहाँ से देखिए ये कीवर्ड्स मेरे कम हो गए। कॉमन कीवर्ड्स मुझे हटाने हैं, मैं कॉमन कीवर्ड्स हटा दूँ, ठीक है। तो ये जो मुझे कीवर्ड्स यहाँ से रिमूव करवाने हैं वो मैंने सारे रिमूव करवा दिए, ठीक है। आप इस तरह से लिखा हुआ चाह रहे हैं, इस तरह से आपको ज्यादा इजी होगा। अब जैसे सिटी वर्ड है, ये हमें जाहिर है नहीं चाहिए। ओन वर्ड्स हैं, यूएसए, ये बहुत से इस तरह के वर्ड्स आपको क्विकली नजर आ जाएंगे जो आप इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रैंकेनस्टाइन से हमारे पास ये होता है, इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और स्क्रिबल्स पे फिर मूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हमने देख लिया कि हम किस तरह से डेटा को डाउनलोड कर लेते हैं। डिफरेंट कॉलम्स, हम अपने पसंद के कॉलम्स को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम अपने लेक्चर 2 में मजीद सेरिब्रो की डिटेल्स देखेंगे। ओके, इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी सवाल आपने पूछना हो, कोई बात क्लियर ना हुई हो, जस्ट हमने एक ओवरव्यू देखा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेरिब्रो को बहुत डिटेल में देखेंगे और इसकी सारी जो टैब्स हैं इसको हम देखेंगे कि इसका क्या मकसद होता है, किस तरह से यूज किया जाता है, कैसे स्ट्रेटेजीज लगाई जाती हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में हम टाइमली सीखते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें पाकिस्तान को, मुझे और तमाम उम्मत मुस्लिमा को। अल्लाह हाफिज।